नमस्कार प्रिय छात्रों। हम अनुवाद पढ़ रहे थे तो आपको राम शब्द की तरह ऊपर जो शब्द बताए थे उनका अभ्यास आपने किया होगा और भू धातु की तरह ऊपर जो धातुएं बताई थी उनका अभ्यास भी आपने कर लिया होगा। अब आपको नियम बता रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे, देखिए एक बार। संस्कृत में कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, अर्थात कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ती पढ़ता पठंती है, तीन क्रिया है। अब इसमें से कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाए ये समझने के लिए कर्ता यदि एक वचन का है तो एक वचन का प्रयोग कर देंगे, कर्ता यदि द्विवचन का है तो द्विवचन का हो जाएगा, कर्ता यदि बहुवचन का है तो बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, और कर्ता यदि मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा, और कर्ता यदि उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखते हैं तो भवत शब्द है वो सदा प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होता है, अर्थात भवत शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का वाली क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। तीनों लिंगों में धातु का वही रूप रहता है, अर्थात धातु बदलती नहीं है। कर्ता में प्रथमा होती है और क्रम में द्वितीया होती है। ये तो आपको याद ही होगा कि कर्ता ने क्रिया को जो कारक चिन्ह है उनको भी आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, जो भूल गए हैं वो भी पढ़ लीजिए, और जिनको पता है वो एक बार रिविजन और कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की री अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे वो आई आदि, इस प्रकार इनके हिसाब से इनका अर्थ चलेगा। तो यही भी देख लीजिए आपके कर्ता में क्या आ रहा है। प्रथमा विभक्ति है, कर्तन ने प्रथमा हो गई, कर्म को तो द्वितीय हो गई, तो इसको इतना याद भी नहीं करना पड़ेगा, यही से क्लियर हो जाएगा। फिर एक संस्कृत का नियम है अपदम न प्रयुंजित है, बिना प्रत्यय लगाए शब्द धातु का प्रयोग नहीं करता है। जैसे राम शब्द है तो राम का प्रयोग वाक्य में नहीं हो सकता, राम का हो सकता है, अर्थात राम का जो रूप चलता है उसी का प्रयोग होता है, पद वही माना जाता है। एक अर्थ वाले प्रयोग शब्द में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करें, अर्थात किसी भी एक शब्द का अपन प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आपको नियम याद हो गए होंगे। सामान्य नियम है, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले इस अभ्यास में आपको इतना ज्ञान रखना जरूरी है कि राम है राम और राम, इसके समान जो शब्द चलते हैं तो ये कर्ता हो जाएगा। रामम रामौ रामान ये कर्म हो गया, और पढ़ती पढ़ते पठंती या भवती भवते भवंती प्रथम पुरुष वर्तमान काल का लट लगा चल रहा है। तो आपको विदित हो गया कि कर्ता में प्रथमा और क्रम में द्वितीय। कर्ता के अनुसार कर्तव्यवाच्य में क्रिया आएगी, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन। जैसे राम है पढ़ती है, तो यह राम क्या है एक वचन में है तो पढ़ती का प्रयोग होगा। अब यह पढ़ती के बाद में पठता है पठंती का नहीं हो सकता है, क्योंकि राम है क्या है कर्ता एक वचन का है, रामा में प्रथमा विभक्ति आ गई तो राम हो गया, और पठती आ जाएगा। जैसे आपने रामव लिया तो रामव क्या है द्विवचन है तो क्रिया भी क्या आ जाएगी द्विवचन की, तो पढ़ती के बाद क्या आता है पठता है, तो रामव पठता है। इसी प्रकार रामः पठन्ति, अब रामा क्या है बहुवचन है तो क्रिया भी क्या आ जाएगी बहुवचन। ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सह पठती।
अब आपको संस्कृत अनुवाद बनाना है हिंदी से, तो एक बार बोल देते हैं वह पढ़ता है। अब वह के लिए पुल्लिंग शब्द काम में आएगा, क्योंकि हिंदी वाक्य से पता चल रहा है वह पढ़ती है। ऐसे होता तो इस स्त्रीलिंग वाला वाक्य काम आती। तो स के लिए संस्कृत का है, वह के लिए सह। अब सह क्या है, प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया तो क्या आ जाएगा, सह पठती, वह पढ़ता है। अब वे दो पढ़ते हैं या दो पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या अनुवाद बनेगा, सह के बाद में क्या आता है आपको याद है, स तौ ते, तो तौ पठतः, तौ पठतः, तो दो हो गया तो द्विवचन हो गया। कर्ता किस में आया, द्विवचन में, तो कर्ता में प्रथम व्यक्ति कर दी, स के बाद द्विवचन में तौ, और इधर पढ़ती के बाद क्या आता है, पठता है, तो तौ पठता है। अब वे सब पढ़ते हैं, तो ये बहुवचन हो गया, तो कर्ता किस में आ जाएगा, ते, बहुवचन में, और क्रिया भी किस में आएगी, पठंती में। वे सब पढ़ते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि आप यहाँ आते हैं, आपके लिए भी याद करवाया था आपको, कौन सा शब्द है, तो बहुत शब्द है जो प्रथम पुरुष के एकवचन में। तो आप देखिए प्रथमा व्यक्ति में कर्ता बना रहे हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, भवान। यह ऊपर आपको दिए थे, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, तो उसी प्रकार यह क्या लिखा हुआ, यह, तो यह के लिए कौन सा अव्यय प्रयोग में काम आएगा, अत्र, तो अत्र, तो भवान अत्र, आप यहाँ आते हैं। अब एक वचन का वाक्य है, तो क्या आ जाएगा, आगच्छति। जैसे पढ़ती है तो गम धातु याद करवाई थी, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, और आने में आगच्छति आगच्छता है आगच्छन्ति, तो क्या वाक्य बन गया, भवान अत्र आगच्छति, आप दोनों हंसते हैं, तो द्विवचन हो गया। तो भवान का द्विवचन क्या बनेगा, भवान भवन्तौ भवन्तः, ऐसे चलता है सब। जैसे राम है रामौ रामः चलता है, वैसे इसकी अपनी प्रकृति है, भवान भवन्तौ भवन्तः, तो उसी प्रकार द्विवचन में क्या आ जाएगा, भवन्तौ। अब हस धातु है, दो है, तो क्रिया किस में जाएगी, क्रिया कर्ता के अनुसार। तो आपको पता है कर्ता किसका है, प्रथम पुरुष का है, क्या है, द्विवचन है, तो क्रिया भी हसता है, इसीलिए यहाँ पे हसती और हसंती का प्रयोग नहीं हो सकता। आप सब जाते हैं, तो आप सबके लिए क्या आ जाएगा, भवन्तः, क्योंकि भवान आप हो गया एक वचन में, भवन्तौ द्विवचन में, और भवन्तः बहुवचन में है। अब भवन्तः करता है तो क्रिया किस में जाएगी, बहुवचन में, तो क्या बनेगा, गच्छन्ति, तो आप सब जाते हैं, भवान गच्छन्ति। अब आप लिखती है, अब ये स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में भवती का प्रयोग हो जाएगा, भवती लिखती, वह क्या हो रहा है, तो तत्र वह किम क्या भवती हो रहा है, तो तत्र किम भवती वह क्या हो रहा है। अब यहाँ देखिए, अब आप इनकी संस्कृत बनाओ, वह लिखता है, वह गाँव को जाता है, वह आता है, बालक पढ़ता है, राम लिखता है, मनुष्य हंसता है, राजा यहाँ आता है, राम विद्यालय जाता है, आप वहाँ जाते हैं, वह मनुष्य कहाँ जाता है, वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों कहाँ जाते हैं, दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जो उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनकी संस्कृत आप ऊपर के वाक्य के अनुसार अभ्यास करके बनाइए, कर्ता देख लीजिए और उसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग करते वाक्य बनाइए, फिर इनको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिख लीजिए, फिर मैं इनके उत्तर दूंगा आपको। तो इस वीडियो में इनके जवाब मैं नहीं दूंगा आपको, आप जैसा भी बनाना जानते हैं या जितना सीखा है उस ज्ञान के आधार पर आप इनका प्रयोग कीजिए और इन वाक्यों को बनाने का प्रयास कीजिए। आप सही बनाओ चाहे गलत, सभी वाक्यों का आपको अभ्यास करना है। इसके बाद आप खुद स्वयं देखिए,
नीचे अशुद्ध वाक्य दिया है और शुद्ध वाक्य दिया है। उस शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, क्या गलती है, क्या दिक्कत आ रही है, वो चीज़ भी आप लिख लीजिए। तो ये सब चीज़ें अपन कर लेंगे। आपको दिखाई दे रहा है? थैंक यू। अब मैं आपको इनका हल करने के बाद इनका उत्तर बताऊंगा, इसलिए आप एक बार अपने नोटबुक में इनको हल कर लीजिए। धन्यवाद।